ईरान ने इजराइल पर 12 अप्रैल को 300 मिसाइल्स और ड्रोन से सीधा हमला किया है, जिसके बाद बहस तेज हो गई है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। दुनिया में पहले से ही युद्ध का माहौल है। रूस यूक्रेन तो वहीं इजराइल और गजा के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। हालांकि ईरान ने हमेशा से ही फिलिस्तीन यानी कि गजा का समर्थन किया है और इजराइल के हमलों की निंदा करता हुआ आया है, लेकिन अभी तक ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर हमला नहीं किया था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया। इन दोनों देशों यानी कि इजराइल और ईरान की सेनाओं को आंका जाए तो किसमें कितना दम है, और इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो ईरान और इजराइल के रिश्ते कैसे रहे हैं, समझते हैं स्विच एक्सप्लेन में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर आप हमें देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कर लें। मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। ईरान की तरफ से ये साफ किया गया है कि यह हमला इजराइल पर जवाबी हमला था। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानियन कंसुलेट पर हमला किया था, जिसमें उसके 2 जनरल सहित 7 IRGC मेंबर्स के साथ 6 लोगों की मौत हो गई थी। IRGC यानी कि द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया था, जिसमें सीधे मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए इजराइल पर हमला किया गया था। वहीं इजराइल ने यह भी बताया है कि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन्स को आयरन डोम की मदद से आसमान में ही नष्ट कर दिया गया था। इनमें से केवल 1% मिसाइल्स ही इजराइल की जमीन पर जाकर टकराई थीं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमले में इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इजरायली मिलिट्री फैसिलिटी थी एक वहां पर, जिसको नुकसान जरूर पहुंचा है। ईरान और इजराइल के रिश्तों की बात करें तो पहले सब कुछ ठीक ही था। दोनों देशों के रिश्तों में खटास तब से दिखी गई जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। उसके बाद यमन के हुती ग्रुप ने लाल सागर में हमले शुरू किए। इजराइल ने गजा पर हमला किया और इस अटैक में हजारों फिलिस्तीनियों और इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई थी। ईरान हमेशा से ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आया है। इन सब के बाद से ही मिडिल ईस्ट के 2 बड़े देशों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही थी। इतिहास देखें तो ईरान उन पहले देशों में से एक था जिसने 1948 में इजराइल बनने के बाद सबसे पहले उसे देश होने का दर्जा दिया था। पहले गजा, वेस्ट बैंक, इजराइल सब एक ही देश हुआ करते थे और इसे फिलिस्तीन कहा जाता था। आपको फिलिस्तीन, गजा, वेस्ट बैंक या फिर इजराइल के बीच कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन हम आपको 1947 के बाद की कहानी बता रहे हैं। 1947 में यूएन ने यहूदियों के लिए एक अलग अंतर्राष्ट्रीय देश बनाने की घोषणा की। अरब देशों को ये स्वीकार नहीं था। ब्रिटिशर भी यहाँ पर विवाद नहीं सुलझा पा रहे थे और इसी वजह से यूएन को बीच में लाया गया था। 1948 में फिलिस्तीन को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। कई जंग भी हुई। अरब देशों ने इजराइल से युद्ध भी किए, लेकिन जीत इजराइल की होती रही। फिलिस्तीनों के पास छोटे हिस्से ही रह गए थे, जिसमें से एक गाजा है और एक है वेस्ट बैंक। जब इजराइल नया देश बना तो कई मुस्लिम देशों ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। तब तुर्की और उसके बाद ईरान दूसरा मुस्लिम ऐसा देश था जिसने साल 1948 में इजराइल को मान्यता दी थी। हालांकि ईरान ने कभी भी खुलकर इजराइल को अपना दोस्त देश नहीं माना था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ईरान और इजराइल के बीच संबंधों में खटास 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान से ही पड़ गई थी। मगर इसके बावजूद अपने फायदे के लिए इजराइल ने हथियारों का सौदा किया। 22 सितंबर 1980 को जब इराक की सेना ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान इस जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस जंग में 2 महीने में ही ईरान के 2 लाख से ज्यादा जवान मारे गए थे। यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान की मदद करने से मना कर दिया था। जंग के बीच ईरान ने मदद के लिए अपना एक डेलीगेशन इजराइल भेजा। दोनों देशों के बीच एक सीक्रेट डील की गई। कुछ ही वक्त के अंदर इजराइल ने ईरान को स्कॉर्पियन टैंक, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम और F-4 फाइटर जेट्स के लिए 250 टायर्स भेजे। इस डील की खबर अमेरिका को लग गई थी। अमेरिका की डेमोक्रेटिक जिमी कार्टर सरकार ने इजराइल को ईरान की मदद न करने का आदेश दिया, लेकिन इजराइल नहीं रुका। दावा किया जाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने वॉल स्ट्रीट में एक फर्जी कंपनी खोली। इस कंपनी के जरिए अमेरिका से हथियार खरीद कर उन्हें ईरान को बेचा गया था। इजराइल लगातार
हथियारों की सप्लाई करता रहा, यहाँ तक कि इजराइल ने इराक पर हमला भी किया था। ईरान और इजराइल की टेंशन के बीच ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ता है तो किसकी सेना में कितना दम है। अगर दोनों देशों की ताकत की बात करें तो कोई भी किसी से कम नहीं है। ईरान और इजराइल दोनों ही देशों के पास कई खतरनाक हथियार हैं। ईरान और इजराइल की सैन्य क्षमताओं की यहाँ पर अगर बात करें तो एक नज़र डाल लेते हैं कि किसके पास कितना दम है। दुनिया में ताकतवर मिलिट्री में बात करें तो ईरान 14वें नंबर पर है, वहीं पर इजराइल 17वें नंबर पर है। इजराइल के पास 6,70,000 से ज़्यादा सैनिक हैं, वहीं ईरान के पास 11,80,000 सैनिक हैं। हवाई शक्ति की बात करें तो यहाँ पर इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं टैंक के मामले में ईरान इजराइल से ज़्यादा ताकतवर है। इजराइल के पास 1370 टैंक हैं, वहीं ईरान के पास 1996 से ज़्यादा टैंक हैं। युद्धपोत के मामले में इजराइल ईरान से आगे है। इजराइल के पास 45 युद्धपोत हैं, तो वहीं ईरान के पास 21 युद्धपोत हैं। वहीं बात करें पनडुब्बियों की तो इजराइल के पास 5 और ईरान के पास 19 पनडुब्बी हैं। इजराइल के पास 43,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ईरान के पास 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। SIPRI की एक रिपोर्ट बताती है जो कि 2023 की है, उसके मुताबिक इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार भी हैं, वहीं ईरान आधिकारिक तौर पर परमाणु संपन्न देश नहीं है। खैर, दुनिया में शांति बनी रहे ये सभी चाहते हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टेंशन कहीं तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक तो नहीं? जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।